अहमदाबाद में जल्द ही आने वाले हैं एएमसी के चुनाव और एएमसी के चुनावों को लेकर के इस बार बहुत बड़ी बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं और उसमें एनसीपी का 192 सीट्स पे उतरना एक बहुत ही ज्यादा एक खबर क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा क्या खामियां हो गई जो मौजूदा बीजेपी जिसने राज किया इतने टाइम से एएमसी में, तो जिसके कारण जो है वो एएमसी के चुनावों में अब एनसीपी उतर रही है 192 सीट्स पे। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं एक तरफ गुजरात के जो है वो महासचिव और दूसरी तरफ यूथ के एनसीपी के जो लीडर हैं, दोनों ही हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले जो गुजरात के महासचिव जी जो हैं मिस्टर तोमर जी, तो मैं आपसे सबसे पहले तो एक सवाल पूछता हूं कि एएमसी में उतरना एनसीपी के लिए 192 सीट्स पे बहुत ही बड़ी एक तरीके से खबर माना जा रहा है और यह माना जा रहा है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी खामियां हैं अब जो है जिसने मजबूर कर दिया है लोगों को एक नया चेहरा देने पर। तो ऐसे में क्या है आपकी स्ट्रेटेजी, क्यों उतरे हैं 192 सीट्स पे आप? हम इससे पहले भी 192 सीट पे लड़ चुके हैं, 2005 में, 2009 में। तो 2005 में 9 में जब आप लड़े तो उसमें क्या ऐसी आपको लगा कि किस कारण से जीत नहीं है? इस बार जो है जोश कुछ ज्यादा दिख रहा है। इस बार जो पब्लिक का जो आक्रोश है, जैसे कि अभी ये महामारी थी, महामारी के टाइम भी कॉरपोरेटर्स जो अनाज गवर्नमेंट ने दिया भी वो भी लोगों तक नहीं पहुंचाया। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह अपनी तरफ से उनके वहाँ खाना भिजवाया और जो समस्याएं थी विस्तारों की, गटर की, पानी की, लाइट की, उस पर भी काम किया है। तो आपने बताया कि उस पे लोगों ने आपके काम किया है, जबकि एएमसी में जो काउंसलर लेवल है और जो और चीजें हैं वहां पे बीजेपी का है, तो ऐसे में काम कराना जो है वो मुश्किल नहीं था आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल था, इसलिए हम जो काम हमारे एक फोन पे होने चाहिए थे उसके लिए हमको रोडों पे उतरना पड़ा। हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रमुख सब रोडों पे उतरे। यहाँ तक कि इस लड़ाई में हमारे युवा प्रमुख हो, महिला प्रमुख हो, स्टूडेंट प्रमुख हो, इन सब तक को जमीन में उतरना पड़ा। महासचिव हो गुजरात प्रदेश के या कोई भी हो, सब अपने अपने वार्डों में जमीन पे उतरे, तब जाके वो काम हुए लोगों को। फिर भी जिस लेवल पे काम होने चाहिए थे वो नहीं। आज भी आप अहमदाबाद को मेगा सिटी में गिना जाता है, पर आप वहाँ अहमदाबाद के पूर्व विस्तार में पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, गटर की समस्या हो, हमारे कम से कम 20 विस्तार पूर्व साइड में आते हैं, 20 से 22 विस्तार। वहाँ आज की तारीख में मैं अगर आपको ले जाऊं तो वहाँ पानी की और गटर की समस्या इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। अगर वहाँ बरसात पड़ती है तो पता नहीं चलता है कि रोड है कि गटर है कि रास्ता है। तो जैसा आपने बताया कि पहले भी लड़ चुके हैं, तो पहले हार का आपकी कारण क्या था? पहले हार का कारण कि हमारे पास जो हमारे कार्यकर्ता की टीम थी वो कमजोर थी। कार्यकर्ता हम नए नए जुड़े हुए थे। आज हमारे अंदर परिपक्वता आ गई है, हमको पता है कि इलेक्शन कैसे लड़ने। हमारे असेंबली में 3 एमएलए थे 2007 में, फिर 2 एमएलए हुए 2012 में, अभी 1 एमएलए हैं और बहुत सारी जगह गुजरात में हमारी नगर पंचायत हैं, हमारे तो ये एमएलए हैं, इनकी संख्या घटती गई, तो ऐसे में नहीं लगता कि जो एएमसी के अब चुनाव हैं इसमें इसका इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? आपकी बात सही है कि एमएलए के चुनाव में घटती गई, उसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस। कांग्रेस ने जो हमारे साथ गठबंधन किया था वो गठबंधन तोड़ा, तो कांग्रेस को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, हमको भी। आपको पता होगा कि 82 तक कांग्रेस की विधानसभा में सीट गई थी। अगर गठबंधन होता तो कांग्रेस सत्ता पे होती। कांग्रेस की 14 सीटें हमारे कारण गई हैं, एनसीपी के कारण। जहां हमको 2000 वोट मिले वहां 2000 वोट से कांग्रेस हारी है, जहां हमको 35,000 वोट मिले वहां कांग्रेस 2000 वोट से हारी है। तो ये सब जो भी हुआ, जो भी समीकरण हुए होंगे वो कांग्रेस की गलतियों से रहे। हम तो आज भी चाहते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन करके कॉरपोरेशन के चुनाव भी लड़े, तो हम भी उसके लिए भी तैयार है। पर अगर कांग्रेस को ऐसा हो कि बाप और बेटा बन के करना हो तो हम उसके लिए तैयार नहीं। भाई भाई बन के कांग्रेस को समाधान की प्रक्रिया में आगे बढ़ना हो तो हम तैयार हैं। तो एक मेरा आखिरी सवाल जो है आपसे, परमार जी के पास जाने से पहले मेरे एक आपसे जो है वो आखिरी सवाल है कि अब आने वाले एएमसी के चुनाव हैं, इसमें जो है ऑब्वियसली कुछ आपको नयापन लग रहा होगा जिसपे मतलब जोश कुछ ज्यादा है कि इस बार कुछ सीटें निकल करके आएंगी या नहीं? मैं आपको इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अहमदाबाद पूर्व के अंदर हमारे ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटर जीत के आएंगे और जो भी सत्ता बनाए उसमें हमारी भागीदारी होगी। तो अब परमार जी आपसे मेरा सवाल है कि आप यूथ को एड्रेस कर रहे हैं और यूथ जो है भविष्य है,
गुजरात की बात करें, देश की बात करें, सबका भविष्य है। तो ऐसे में ये जो यूथ में क्या ऐसे चेंजेस देख रहे हैं जो एनसीपी को सपोर्ट करे? क्यों? क्योंकि बीजेपी तो सपोर्ट हुआ है, यूथ करता है, उसका एक चेहरा बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब ऐसे में यूथ एनसीपी के साथ, और मैं जब लोकल बॉडी पे आता हूं, क्योंकि लोकल बॉडी जड़ों से जुड़ी होती है, वो एक अगर उसमें चेंज आता है तो आगे जाके भविष्य में पूरे देश में भी चेंज आ सकता है। तो ऐसे में क्यों यूथ जो है एनसीपी के साथ जुड़ा हुआ है? अभी जैसे समझ लो, आप बता रहे हो भाजपा कांग्रेस वगैरह बराबर के यूथ महिला, अभी हर एक जो पार्टी है उसके अंदर यूथ और महिलाओं का वर्चस्व है। और अभी जो मेजर बॉडी मेजर का काम करती है, पर यूथ जो है अपने लेवल पे यानी दौड़ना करना, ये करना, यूथ एक मजबूत संगठन लेके चलता है। और हर जगह तुम जहां जाओ, अभी जैसे हमारे अहमदाबाद के अंदर अभी देखो तो हमारा यूथ एकदम मजबूत है, पूरा टीम मजबूत है। राजकोट, जामनगर, भावनगर, यानी अभी यूथ का जो जिस तरह भी वर्चस्व हर एक पार्टियों में, हर एक चीजों में है बराबर, तो महिला और यूथ ये इतना दब के काम करेगा। तो इसलिए एनसीपी के अंदर जैसे यूथ का हमारा जो है पूरा ग्रुप, वो दम लगा के कॉर्पोरेशन के अंदर लगेगा। जामनगर, भावनगर नगर पालिका पंचायतों में सब जगह यूथ का दबदबा रहेगा, और यूथ लेके मेजरों के साथ युद्ध। तो आपकी ऐसी क्या आइडियोलॉजी है जो यूथ जुड़ा हुआ है आपके साथ? मतलब क्या नयापन मिल रहा है यूथ को? नएपन में तो अभी क्या है, देखो जो कहीं भी जाओ, जैसे समझ लो कि भाई अभी यूथ चीज ऐसी है कि देखो यंग लड़के हैं, यंग जनरेशन है। तो क्या क्या चाहती है, मतलब यंग जनरेशन क्या चाह रही है? यंग जनरेशन अभी एक ही चाहती है कि चेंजेस। तो चेंजेस किस में? जैसे वो चाह रही है कि हमारी मतलब ऐसी जो है व्यवस्थाएं ठीक हों, सिटी में हमें जो है आपको कंफर्ट जोन मिले, क्योंकि वो एजुकेशन के लिए जाते हैं। ऐसी क्या क्या चीजें चाह रही हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं? आप देखते होंगे एजुकेशन के लिए कई लोग रास्ते पे, विद्यार्थी एएमसी के अंडर कोई स्कूल जाते हैं? हाँ, नहीं जाते ना। अभी सब सरकारी जो स्कूलें थी वो सब प्राइवेटीकरण हो गया है। अभी अच्छी स्कूलें अभी आप अमुक जगह देख रहे हो, जो सरकारी स्कूलें का सरकारी कहीं जाते नहीं, टोटल खानगीकरण है। भाजपा के राज में सब जगह अभी खानगी स्कूलें हैं। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, आप अपना मास्क लगा सकते हैं क्योंकि हाँ। सब जगह अभी खानगीकरण है। और भाजपा के राज में तुम देखो, हर एक लोग, चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, सब रोड रास्ते पे उतरे। और अभी के यंग जनरेशन को एक ही चीज चाहिए कि हमारा वजूद वर्चस्व हो। और कोई भी जैसे अभी यंग जनरेशन के अंदर है, किसी की नौकरी आई है, वो हर एक लोगों को रास्ते पे भाजपा की राज में उतरना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा के राज में ये सब कमियां रही हैं, जो यूथ कुछ नए चेहरे देख रहा है, नई पार्टी देख रहा है? हाँ, अभी देखो ना, आप देख रहे हो, अभी हर एक चीजों के आंदोलन है, हर एक चीजों के आंदोलन। तो यूथ अभी ये सोच रहा है कि भाई एक नए विकल्प में समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा एनसीपी के अंदर, हमारे एनसीपी के अंदर सब युवा जुड़ रहे हैं। उसको कुछ ऐसा चाहिए, और ना भाजपा और ना कांग्रेस, अभी एक नया विकल्प के तरीके भी सब ज्यादा से ज्यादा हमारे एनसीपी में जुड़ रहे हैं, और जोश जुस्से के साथ जुड़ रहे हैं। और कुछ नया देश के अंदर कुछ नया करे, राज्य के अंदर कुछ नया करे, हमारी सिटी के अंदर कुछ नया करे, वो मैन्युफैक्चर लेके सारे युवा भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ एनसीपी के दो नेता, जिनका कहना है कि एएमसी के चुनावों में, जिनकी एकदम जो है श्योर है कि एएमसी के चुनावों में इस बार सीटें काफी हद तक एनसीपी के पास आने वाली हैं, और हो सकता है कि वो सारी सीटों पे भी जीत जाए। ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दांवपेच के लिए अहमदाबाद से।